शाळा क्रमांक 28, श्रद्धा सावरकर, कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, पाठ 3, जादू। जादू यानी कोई प्रभाव पड़ना, मोहित होना। बच्चों, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की जादू से पशु, पक्षी, गोपियाँ सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। बांसुरी की आवाज़ बहुत सुरीली और मनमोहक होती है, उसमें एक जादू सा होता है। आज इसी पे से एक कहानी। देवपुर नामक एक राज्य था। देवपुर का राजा कर्मसेन न्यायप्रिय था, परंतु उसे गीत संगीत में कोई रुचि नहीं थी। अतः राज्य में गाने बजाने की मनाही थी। रुचि यानी इच्छा, प्रेम। उसी राज्य में सत्यजीत नाम का पढ़ा लिखा, बांसुरी बजाने में कुशल एक युवक था। कुशल यानी होशियार, प्रवीण। एक दिन जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर वह बांसुरी बजाने वाला ही था कि उसे एक घुड़सवार आता दिखाई दिया। वे राजा कर्मसेन थे। अचानक घोड़े का पाँव फिसला और उस पर बैठा राजा नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गए। सत्यजीत ने राजा को होश में लाने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें होश नहीं आया। प्रयत्न यानी प्रयास। सत्यजीत सोच में डूब गया। फिर वह अपनी बांसुरी निकालकर बजाने लगा। बांसुरी का मधुर संगीत पूरे वातावरण में गूंजने लगा। मधुर यानी सुरीला, प्यारा। गूंजना यानी चारों ओर फैलना। पक्षी उस मधुर संगीत से आसपास मंडराने लगे। तभी उसने देखा राजा धीरे धीरे आंखें खोल रहे हैं। मंडराना यानी घूमना। सत्यजीत डरकर राजा के पाँव में गिर पड़ा। राजा ने कहा, युवक, कल तुम हमारे राज दरबार में आना। दूसरे दिन सत्यजीत डरते डरते राजा के राज दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा, तुमने कोई गलती नहीं की है। तुम्हारे संगीत के जादू के कारण ही आज मैं जीवित हूँ। फिर राजा ने मंत्री से कहा, आज से हमारे राज्य में गीत संगीत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। पाबंदी यानी नियम। सारे राज्य में तुरंत ही यह घोषणा कर दी जाए। घोषणा यानी ऐलान, ढिंढोरा। बच्चों, देखा बांसुरी का जादू? इसीलिए कहा है, संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे है राम। धन्यवाद।